यदि कहीं ऐसा लिखा है x% W/W, मतलब मास परसेंटेज लिखा है, और कहीं लिखा है x% W/V, और कहीं लिखा है x% V/V, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं ये बताना चाहता हूं। क्लियर? अच्छा, चंदन कह रहा है सर लाइब्रेरी बंद होने वाली है, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। अच्छा चंदन बेटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो यार, मजबूरी तो है। चलो मैं कोशिश करता हूं कि ये वाली क्लास का टाइमिंग थोड़ा जल्दी करा दूं, 7:30 बजे या 7 बजे करा दूं, है ना, जैसे बच्चों की लाइब्रेरी बंद ना हो। मगर आज तो करना ही पड़ेगा, आज देख लो। अब देखो पहला वाला जो टर्म होता है, देखो ये पहला क्या है सलूट, तो यहां का भी पहला क्या है सलूट, दूसरा क्या है सलूशन, तो यहां का भी दूसरा क्या है सलूशन। पहला क्या होता है ध्यान रखिएगा सलूट, और दूसरा क्या होता है सलूशन। पहले का पहले से कंपेयर करो, दूसरे का दूसरे से कंपेयर करो। दूसरा में क्या लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100, दूसरे में क्या लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100, दूसरे में क्या लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100। तो देखो आप क्या कहोगे, देखो आप इसको पढ़ोगे कैसे, आप ऐसे पढ़ोगे कि x ग्राम सलूट है, क्यों W लिखा है, W का मतलब ग्राम, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। आप कहोगे x ग्राम सलूट है और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे जैसे मैंने कहा मास ऑफ सलूट कितना है, तो देखो ये क्या है सलूट है, ये क्या है सॉल्यूशन, तो कितना लिखा है x, और यहां भी क्या लिखा है W, तो x ग्राम है, क्यों W लिखा है, तो x ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इसको कैसे पढ़ना है जरा गौर से देखना। यदि कहीं x% W/W दिया है, इसका मतलब सब कुछ दिया है, तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। अच्छा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल लोगे, बताओ भाई बताओ। अरे यार रहता ना फैलाओ, क्या तुम नहीं निकाल पाओगे, ये रहते वाली बात गलत है। हाँ ठीक है मोटिवेशन, पढ़ाई करो भी, रहते वाली बात से बताओ सही है कि नहीं, सही है। अरे भैया सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सलूट, तो सॉल्यूशन से यदि सलूट माइनस कर दो, सॉल्यूशन से सलूट माइनस कर दो तो सॉल्वेंट आ गया, सॉल्यूशन से सलूट माइनस कर दो तो सॉल्वेंट आ गया, बताओ आ गया है। अच्छा यदि डेंसिटी गिवन हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने बताया है कि वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यदि डेंसिटी गिवन हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ गया देखो यार। अच्छा अब इधर आ जाओ, अब बताओ पहला क्या है सलूट, दूसरा क्या है सॉल्यूशन, तो सलूट कितना है x ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ml, क्यों क्योंकि V लिखा है, तो मैंने लिखा मास ऑफ सलूट कितना है, बताओ कितना है x ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, क्यों क्योंकि यहां परसेंटेज का मतलब होता है 100 और V का मतलब होता है ml। अच्छा अब बताओ मुन्ना, अब क्या है, अब गौर सुनना, यदि डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, कैसे, यदि डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो सब कुछ आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया ना, क्लियर है सबको, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में यही करना है अपने को, यही करना है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। अब यहां देखो, यहां क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्यों क्योंकि दोनों V हैं, दोनों V हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट XML, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, परसेंटेज का मतलब क्या है 100, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये देखो है, क्लियर है सबको, यस।